एक छोटी सी कहानी सुनिए। फारस के बादशाह ने एक बार अपने काजी से 3 प्रश्न पूछे। ईश्वर रहता कहाँ है? ईश्वर अपना मुख किस दिशा में रखता है? और वह करता क्या है? काजी ने उत्तर देने के लिए बादशाह से 1 सप्ताह का समय मांगा। उन्होंने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए बहुत प्रयत्न किया, पर कोई समाधान न मिलता देख वे चिंतित रहने लगे। उनके पुत्र ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। कारण जानने पर उसने अपने पिता से कहा कि वह बादशाह के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार है। काजी उसे बादशाह के पास लेकर के गए। काजी के पुत्र ने बादशाह को उत्तर देने से पहले कहा, आप मुझे पहले ऊंचे आसन पर बिठाइए, क्योंकि बताने वाला गुरु और पूछने वाला शिष्य होता है। बादशाह ने उसका निर्देश स्वीकार कर लिया और वह उसे अपने सिंहासन पर बिठाकर उसके पैरों में बैठ गया। अब काजी के पुत्र ने पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 गिलास दूध मंगाया और बादशाह से पूछा, इस दूध में मक्खन कहाँ है? बादशाह से उत्तर देते न बना तो वह बोला, बादशाह, जैसे मक्खन इस दूध में है, परंतु उसे पाने के लिए दूध को मथना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर हर जगह है, परंतु वह भावनाओं को मथने से मिलता है। दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए उसने एक मोमबत्ती मंगाई और बादशाह से पूछा, मोमबत्ती का प्रकाश किस दिशा में है? राजा मौन रहा। अब वह बोला, बादशाह, मोमबत्ती का प्रकाश सभी दिशाओं में समान है, ऐसे ही ईश्वर सभी दिशाओं में समान रूप से उपस्थित है। बादशाह के अंतिम प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसने अपने पिता को बुलाया और राजा के सिंहासन पर बिठा दिया। फिर बोला, बादशाह, ईश्वर यही करता है, वह कभी राजा को रंक तो कभी रंक को राजा बना देता है। इस संसार के सारे कर्म उसी के माध्यम से होते हैं। बादशाह ने काजी के पुत्र की प्रतिभा से प्रसन्न होकर उसे अपने महामंत्री का पद दे दिया। नमस्कार मित्रों, आज का अद्भुत प्रसंग है, एक अद्भुत अनुभूति है माँ। मित्रों, माँ एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि एक एहसास है, असंख्य भावनाओं का पुंज है, जो अंतःकरण के आंगन में बरबस छलक पड़ता है। माँ के स्नेहिल स्मरण से हृदय भर आता है, प्राणों में अनोखी पुलक आ जाती है। माँ की यादें मेघ बनकर अंतःकरण में उमड़ती घुमड़ती हैं और माँ के प्यार का जीवन जल मुरझाए प्राणों को भी जीवंत कर देता है। माँ स्वयं ही एक उत्सव है, उसका होना ही उत्सव है और उसके न होने पर भी उसकी यादों में भी महोत्सव सा महसूस होता है। जीवन में निरंतर उत्सव है। मातृत्व की भावना, मातृत्व ही तो माँ का अलंकार है। माँ का होना है, माँ होगी तो मातृत्व होगा और मातृत्व में माँ समाहित होती है। पश्चिमी देशों की तुलना में हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी संस्कृति मातृत्व प्रधान संस्कृति है, जहाँ माँ ही सर्वोपरि है। माँ से बड़ा और कोई नहीं और कोई हो भी नहीं सकता है। दक्षिण भारत के बहुत से स्थानों पर पुष्पावल्ली उत्सव मनाया जाता है। अविवाहित लड़कियों के लिए मनाया जाने वाला यह उत्सव इस बात का प्रमाण है कि बेटियों की माँ बन सकने की उम्मीद उन्हें कितनी खुशियों से भर देती है। वहीं उत्तर भारत में बहुत से स्थानों पर गर्भावस्था में गोद भराई की रस्म निभाई जाती है। माँ बनने के बाद भी ऐसे अनेक उत्सवों की परंपरा अपने देश में है। ममता एवं मातृत्व के उत्सवों में पली बढ़ी अपनी मातृत्व प्रधान संस्कृति में माँ होना एक बड़ा सम्मान है। हमारे कर्म कांडों में माँ के रूप में 9 दुर्गाओं का पूजन किया जाता है। धन की देवी को लक्ष्मी माँ के रूप में निमंत्रित किया जाता है। सृष्टि की निर्मात्री शक्तियों द्वारा महाविद्याओं को भी माताओं के रूप में वर्ण किया जाता है। हमारी पूजा पाठ की अवधारणा तो माँ के बिना अधूरी एवं अपूर्ण है। बंगाल में छोटी छोटी कन्याओं को माँ कहकर पुकारना हमारी मातृ प्रधान संस्कृति का
घोतक है। हमारे यहाँ चाची ताई के रिश्ते भी छोटी माँ बड़ी माँ जैसे प्यार भरे संबोधनों से रचे बसे हैं। नानी माँ, दादी माँ और धाय माँ जैसे संबोधनों तक हमारे पास हैं। ममत्व की इसी शीतल छाह में हमारा जीवन तृप्त, तुष्ट एवं पुष्ट होता है। माँ तप, त्याग, समर्पण एवं बलिदान का जीवंत प्रतीक है। उसके आंचल में बचपन पोषित होता है, यौवन समृद्ध होता है और जीवन नई ऊंचाइयों को स्पर्श करता है। माँ के सजल स्पर्श से जीवन सदा पुलकित रहता है। माँ के बिना जीवन अनाथ हो जाता है। ऐसी स्थिति में भाव नम हो जाते हैं और शब्द आंसुओं के रूप में व्यक्त होते हैं। मानवीय मनोविज्ञानों के अध्ययन भी यह बताते हैं कि भावनात्मक संबंधों के कारण ही माँ और बेटी के बीच कोई अंतर नजर नहीं आता है। माँ और बच्चे का रिश्ता कई विरोधाभासों के बाद भी उम्र के एक पड़ाव पर आकर एक हो जाता है। इसलिए प्रचलन में कहावत है कि तुम तो अपनी माँ पर गई हो। मनोविज्ञानी बताते हैं कि माँ का प्रभाव संतानों के चेतन, अवचेतन तथा अचेतन सभी पर पड़ता है। विशेषकर अचेतन में माँ बस जाती है और वही अचेतन धीरे धीरे संसार को उसके जैसा गढ़ने लगता है। माँ तो है ही ऐसी। माँ ही है जो हमें गढ़ती है, हमारे व्यक्तित्व को धीरे धीरे सहेजती है। समय की रेखा पर सब कुछ मिट जाता है। अच्छी बुरी बातें अतीत की यादें बन जाती हैं, परंतु समय के साथ यदि कोई जीवंत एवं चैतन्य होती जाती है तो वह है माँ की ममता। ममता कोई भेद नहीं करती, बेटा बेटी में अंतर नहीं करती, मेरे तेरे में अंतर नहीं करती। वह तो किसी भी विभाजक समय सीमा से परे होती है और असीम होकर अनंत प्यार लुटाती है। असीम प्यार एवं अंतहीन ममता के आंचल में संतान पलती बढ़ती एवं विकसित होती है। इसलिए तो माँ को गर्भरूपी ममता की कोख मिली होती है। माँ के अलावा यह किसी के पास नहीं होती और हो भी नहीं सकती। ममता के कारण ही तो माँ है। इसी ममता की छाह तले यदि माँ अपनी संतान में प्रारंभ से संस्कारों का बीजारोपण कर सके तो उन संस्कारों का उसके जीवन में पुष्पित पल्लवित होना सुनिश्चित है। इस तथ्य से सभी माताओं को परिचित होना चाहिए। माँ की इस परम अनुभूति में हमें जगन माता की झलक मिलती है। जब हमें चोट लगती है तो हम बिलख कर माँ के आंचल में छिप जाते हैं और हमारी चोट का दर्द कम हो जाता है। दुख दर्द की अनगिनत घटाएं घिर आती हैं तो भी हम उसकी छाह में पनाह लेकर सुरक्षित हो जाते हैं। माँ की ममता ने तो अपना सर्वस्व लुटा दिया है। उस ममता का मूल्य हमें चुकाना है। ममता का मूल्य तो नहीं चुकाया जा सकता, परंतु माँ को सम्मान, आदर एवं प्रतिष्ठा देकर उस ऋण को कुछ हल्का अवश्य किया जा सकता है। जिस माँ ने अपने गर्भ में 9 महीने तक हमें धारण करके अपने रक्त को दूध बनाकर पिलाया, आज जब उसे बुढ़ापे में सहारे की आवश्यकता है तो लाठी बनकर उसे सहारा देना ही उसका सच्चा सम्मान है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए लेख के साथ। धन्यवाद।